Hello guys, welcome back to my channel. I am Paulomi and I am back with another video of self-talk series. So let's start. लास्ट में मेरी जो सेल्फ टॉक सीरीज़ की वीडियो थी उस पे मैंने सेल्फ़ लव के बारे में बात की थी कि सेल्फ़ लव क्यों इम्पोर्टेंट है, सेल्फ़ लव हमारी ज़िंदगी में कितना इफ़ेक्टिव है। आज मैं उससे रिलेटेड एक और टॉपिक लेके आई हूँ और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा। हाँ, सेल्फ लव के साथ स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या संबंध है? संबंध है भी या लोग ऐसे ही बोलते हैं? तो शुरू करते हैं। तो सेल्फ लव के बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेल्फ लव क्या होती है। खुद से प्यार करना, खुद की एग्जिस्टेंस को मानना। स्पिरिचुअलिटी के बारे में अब मैं बताने वाली हूँ। स्पिरिचुअलिटी है क्या? अ स्पिरिट विच इज़ इन रिचुअल विच फॉर अ स्पिरिट विच फॉलोज रिचुअल, मतलब एक आत्मा जो एक डिसिप्लिन, एक नियम में चलता है। वो क्या है नियम? वो नियम है यूनिवर्स का नियम। हाँ, यूनिवर्स का नियम जो परमात्मा का नियम होता है। एक स्पिरिट जो कि एक रिचुअल में चलता है, जिसका एक रिचुअल है, जिस स्पिरिट का खुद में कंट्रोल है। वो अपने इस पावर के साथ वो हर चीज़ वो सोच सकता है, हर वो चीज़ वो अपने आप को वैसा बनाना चाहता है जैसा वो बनना चाहता है। इसी के साथ यहाँ पर जोड़ते हैं कॉन्शियसनेस को। जब किसी इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो अपने एग्जिस्टेंस को लेके बहुत कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस मतलब वो अपने एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करता है। वो अपनी थॉट प्रोसेस, अपने थॉट्स कितने चलते हैं उस पर वो चेक ऑन करता है कि वो क्या थॉट सोच रहा है पूरे दिन में, क्या चल रहा है उसके दिन में। वो कॉन्शियस रहता है एंड इसी कॉन्शियसनेस के दौरान वो प्रेजेंट में रहते हैं। नहीं तो आजकल लोग आइदर पास्ट में जीते हैं, नहीं तो फ्यूचर पे जीते हैं। अगर यही बात को अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में देखें, जो कि आजकल बहुत फेमस है, तो आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो थ्योरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोला जाता है, वो क्वांटम फिज़िक्स की थ्योरी से रिलेटेड है। हाँ, क्वांटम फिज़िक्स में बोला जाता है कि यहाँ पर जो भी एग्जिस्ट करती है वो एक एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट करती है, जो कि हम अपने जो स्पिरिचुअलिटी की बुक में भी है या माइथोलॉजिकल बुक में भी है, वहाँ पर भी हम लोगों को इसका जिक्र मिलता है कि यहाँ पर जो भी है सब ऊर्जा है, सब ऊर्जा है। हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में देखते हैं कि शिव जी अपने अंदर से शक्ति प्रकट कर रहे हैं, या कोई भी ऋषि मुनि अपने अंदर, उनके अंदर शक्ति है। ये शक्ति कहाँ से आ रही है? बाहर से नहीं, ये हमारे आत्माओं की शक्ति है, जो कि क्वांटम फिज़िक्स ने प्रूव किया है कि ये जो वर्ल्ड है हमारा, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बोला है कि ये वर्ल्ड हमारा जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर हम जितने भी जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है और जो नहीं भी करती है, सब एनर्जी है। नहीं करती है मतलब ये हवाएं या और भी कुछ थिंग्स। मैं कुछ वो आत्मा भूत प्रेत की बात नहीं करूँ, मैं उस टॉपिक में भी एक और बात मैं लेके आऊँगी कि वो जो आप एक कॉन्सेप्ट बना होता है ना, हॉरर, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, क्योंकि हमारे इस दुनिया में वही एग्जिस्ट करती है, और जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो बिलीफ सिस्टम हम लोग
करते हैं, ये हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी बताया गया है। हाँ, हमारे अंदर की शक्ति के बारे में, हम अपनी शक्ति को जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बताया गया है कि आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में उतर के आ जाता है। कहीं साइंटिस्ट ने, कहीं जो महान आदमी ने बताया है कि हम जो सोचते हैं वो हमारे परिणाम है। हमारी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो हमारी सोच का परिणाम है। हमें जो चीज़ मिलती है वो हमारे सोच का परिणाम है। यहाँ पर बस एक छोटी सी चीज़ होती है जो है अवेयर होने की, कॉन्शियसनेस खुद के एग्जिस्टेंस की, कॉन्शियसनेस आपके चारों ओर, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं और नहीं भी है उसकी एग्जिस्टेंस को फील करने की कि है। नहीं तो आजकल के लोग इतने अनकॉन्शियस रहते हैं कि वो किसी चीज़ में अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी चीज़ हो, पैसा हो या फेम हो, कुछ भी हो, उसके पीछे भागते रहते डेस्परेटली एंड वो चीज़ उसके हाथ से निकल जाती है। इसका भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मैं ये टॉपिक किसी और दिन बोलूँगी। फ़िलहाल ये बोलते हैं कि सेल्फ लव, स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या सिमिलरिटीज़ है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। सेल्फ लव क्या सिखाते हैं? सेल्फ लव खुद से प्यार करना सिखाते हैं। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेल्फ लव वो गिफ्ट करने से खुद को या बाहरी चीज़ों से जो खुशियाँ आपको मिल रही है वो सेल्फ लव नहीं है। आपके अंदर, आपके बिलीफ सिस्टम से आपको जो खुशी मिलती है वो सेल्फ लव है। यही स्पिरिचुअलिटी में भी बताया जाता है कि आपके कॉन्शियसनेस का, कि आप कितने कॉन्शियस है, कि आप अपने हर कदम पे कितना कॉन्शियस है, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या वाइब्रेट क्रिएट कर रहे हैं। ये तो हम सबको पता है कि दुनिया में हर चीज़ एनर्जी एंड एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट करती है। अगर आप क्वांटम फिज़िक्स को देखें तो एनर्जीज वाइब्रेट क्रिएट करती है। एंड वही थ्योरी को अगर देखा जाए तो न्यूटन्स के लॉ के अनुसार ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चीज़ आप फेंकेंगे, जो चीज़ आप देंगे, वही चीज़ आपको दुगनी तेज़ी से वापस आता है। अगर आप एक बॉल को ऊपर उछलते हैं तो आपके पास वो बॉल ज़रूर वापस आता है। वो भी अब जिस भी टाइम उसको ऊपर जाने में लग रहा है वो जल्दी से नीचे चला आता है, राइट। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। हम बहुत बिना सोचे समझे लोगों को कुछ भी बोल देते हैं, या फिर ना भी बोले तो लोगों के बारे में बहुत देखते ही जजमेंट पास करते हैं कि ओ ऐसा है, ओ वैसा है। बट हम ये नहीं सोच पा रहे कि हम जो ये सोच रहे हैं वो हमारे दिमाग को हम कमांड दे रहे हैं कि हाँ ये हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस यूनिवर्स में जो पावर है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो पावर है, उसको अच्छी बुराई का कोई मतलब नहीं पता है। उसको बस यही है कि आपने सोची, मतलब आपको ये चीज़ चाहिए, आपको ये चीज़ लेना है, आपको ये चीज़ पसंद है, तो वो आपको ये चीज़ दे देता है। हाँ, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और स्पिरिचुअलिटी भी यही है। और स्पिरिचुअलिटी
का जो अवेकनिंग है वो भी इसी छोटी 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 लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइंस से आपके अंदर जागरूक होती है। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में कभी शेयर करूँगी, क्योंकि आजकल लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है स्पिरिचुअलिटी को लेके। लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब किसी और दुनिया में पहुंच जाना, या लोगों से दूर होके एकदम संन्यास हो जाओ, आपको किसी के साथ संबंध नहीं रखना पड़ेगा। नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो और भी आप सारे एनर्जीज़ के बारे में, सारे एनर्जीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में और भी अच्छे से जान पाएंगे। अब कभी आपने ये सोचा है कि जब आप अपने खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे, तब आपको हर चीज़ की मौजूदगी आपको लगेगी कि अगर मैं एग्जिस्ट करती हूँ तो दुनिया की हर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, हर वो चीज़ जो अच्छी है। क्योंकि माइथोलॉजी स्टोरी में भी बताया गया है, स्पिरिचुअलिटी में भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारे वो सोच का परिणाम है। हम सोच रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, ये डर पैदा कर रहे हैं जो हमारे दिमाग का प्रोग्रामिंग करता है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी आपको यही नॉलेज देती है कि अपने ऊपर अवेयर रहो, अपने सोच के ऊपर अवेयर रहो, अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर अवेयर रहो। साथ में अपने चारों तरफ जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है और जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती वो भी एग्जिस्ट करती है, उसके प्रति अवेयर रहो। और जो मिल रहा है उससे खुश हुआ करो कि हाँ मुझे मिल गया है। क्योंकि जब तक आपके पास जो चीज़ है आप उनसे खुश नहीं होंगे, अंदर से आप खुद से खुश नहीं होंगे, तो आपके पास जो चीज़ आप उनसे खुशी नहीं पा सकते। एंड जब तक आप उन चीज़ों से खुशी नहीं मिल रही आपको, तो वो चीज़ आपको प्यार कैसे देगी। Remember, I told you, everywhere is energy, and हम सब एक मैग्नेटिक एनर्जी है। जो हम सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। सो आई होप आपको ये सीरीज़ की ये सेकंड एपिसोड बहुत अच्छी लग रही हो। आई होप मैंने थोड़ी बहुत आपको ये स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ लव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दे पाई है। अगर कुछ छूट गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए, खुद के एग्जिस्टेंस को शुक्रिया दिया कीजिए कि आप बेस्ट है, आप बेस्ट है, आप बेस्ट है, इसीलिए आपके साथ सब कुछ बेस्ट हो रहा है। गुड बाय।